जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राजू करंजन। एक बार हमारे टारगेट राजू पे एक बार फिर से आप लोग का 67th बीपीएससी प्री के बारे में क्या क्या जो है स्टडी मटेरियल वगैरह कैसे इसको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि 64th बीपीएससी का जो है रिजल्ट आ चुका, आप लोग को मालूम होगा दोस्तों। और ओम प्रकाश जो है टॉपर हैं, नहीं फिर जो फर्स्ट रैंक लाए हैं, ठीक है, वह यहीं पटना के आसपास कहीं फतुआ के हैं। और जो टॉप 10 में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे जो है इस बार इंजीनियर हैं दोस्तों। सोच सकते हैं कि जो टॉप 10 में जो भी हैं वो सारे इंजीनियर हैं और सारे बिहार के हैं, बस एक देवरिया के यूपी के हैं उनमें से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तैयारी जो है कहीं न कहीं किन्हीं का फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हो जाता है, किन्हीं का थर्ड अटैम्प्ट होता है, किन्हीं का फिफ्थ अटैम्प्ट भी होता है, किन्हीं का लास्ट अटैम्प्ट भी होता है, ठीक है दोस्तों। बशर्ते कि आप तैयारी क्यों करना चाहते हैं ये मायने रखता है, ठीक है। तो मैं उस सारे क्वेश्चन को घुमा के नहीं लाऊंगा, मैं सीधे स्ट्रेटजी पे आऊँगा कि 67 बीपीएससी को जो है आप कैसे आसानी से जो है इसका जो पीटी होता है, यह समझिए कि दुनिया का जो है सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में होता है, ठीक है। मैं दुनिया का कर रहा हूँ, बिहार का नहीं, पूरे दुनिया का कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है आपको 5 ऑप्शन मिलता है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन में ही आपको जो घुमा देता है इतना ही कि आप सोच सकते हैं कि दुनिया का टॉप 5 एग्ज़ाम में बीपीएससी का प्री को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इतना आसान भी नहीं है बीपीएससी का प्री निकालना, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो गया है दोस्तों। उसमें जो ऑप्शन होते हैं आंसर में 4-5, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बाधक है दोस्तों प्री को क्वालिफाई करने में। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं प्री को जो है पास कर ही दूंगा, ठीक है। कोई नहीं दावा कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट नहीं, ठीक है। पीटी को पास करने के लिए प्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कैसे हमको प्री की आज तैयारी करना है, हम उसको जो है आज स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। तो दोस्तों हमारा चैनल टारगेट विद राजीव रंजन जरूर सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और हमारा जो है एक टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद राजीव रंजन, आप वहाँ जाके सर्च करें टेलीग्राम में, आपको जो है ज़रूर हमारा जो है लोगो मिलेगा, आप उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट दिया जाता है, ठीक है, कई सारी चीज़ों का। चलिए, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि बीपीएससी प्री में जो है कौन सा सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा वेटेज है, पहले वो मैं बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के ऊपर दोस्तों, ठीक है। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में जो है इसमें आप देखते होंगे मॉडर्न हो जाता है, ठीक है, फिर मॉडर्न हो गया, एंशिएंट हो जाता है, ठीक, उसके बाद मिडाइवल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 स्टेज में बटा हुआ है हमारा, मॉडर्न, एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 स्टेज में बटा हुआ है। तो हमको जो है इतिहास में सबसे पहले जो है प्री के लिए कौन से बुक्स की हम तैयारी करें, ठीक है, इतिहास में, ठीक है। तो हाईली जो रिकमेंड है मेरे तरफ से दोस्तों, या जो भी टॉपर्स होते हैं ये उनको आप इंटरव्यू वगैरह देखिए, आप यूट्यूब पे चैनल पे आपको ज़रूर बताते दिखेंगे कि इतिहास के कौन से बुक्स जो है यूपीएससी तक का जो बुक्स माना जाता है दोस्तों। देखिए, मैं कहूँगा सिविल सर्विसेज में अगर आपको जाना, आप सोच रहे हैं कि जाना और आप तैयारी कर रहे हैं साल 2 साल से, या अभी स्टार्टर हैं, तो स्टार्टर के लिए तो स्ट्रेटजी अलग होगा दोस्तों, मैं अलग वीडियो में बनाऊँगा। लेकिन ये जो उन लोगों का स्ट्रेटजी है जो चाहते हैं कम समय में हम जो है निकाल पाएँ, ठीक है, आसानी से चीज़ों को, जिनका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इतिहास के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बुक्स होता है स्पेक्ट्रम की दोस्तों, ठीक है, स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत, आधुनिक, ठीक है। स्पेक्ट्रम का बुक आप लोग के पास ज़रूर देखे होंगे, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्पेक्ट्रम का जो बुक होगा इतिहास का, मॉडर्न इतिहास का बुक आता है, ठीक है। तो आप इसको जो है आप लीजिए सबसे पहले, इस बुक्स को आप खरीदिए, अगर है आपके पास तो स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत इतिहास जो है इसको आप पढ़िए। दूसरा बुक्स मैं बता देता हूँ, एक आता है केबीसी नैनो में, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा बुक्स हमारा होता है केबीसी नैनो जो है इसका प्रकाशन है दोस्तों। और वो जो बुक्स का राइटर है वह है रंजीत, ठीक है, डॉक्टर रंजीत कुमार भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, रंजीत सर की, डॉक्टर लगा देते हैं, डॉक्टर रंजीत सर की पुस्तक है, ठीक है। ये पूरा जो है इसमें जीके जीएस का ही बुक है, ठीक है, ये जीके जीएस का ही बुक है। केबीसी नैनो में जो है एक डॉक्टर रंजीत, ये आईएएस है बिहार के, अभी सीतामढ़ी साइड में पोस्टेड हैं, ठीक है। तो आप जो है केबीसी नैनो जो डॉक्टर रंजीत सर के थ्रू लिखा गया एक बुक है जीके जीएस,
पूरा बीपीएससी पे ही फोकस किया गया, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, लगभग 600 पेज के वो बुक्स है। ठीक है, तो आप उसको बाउट कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है ये स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत इतिहास, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है ये मैं बता दूं थोड़ा सा। 1905 से लेकर बंगाल विभाजन से लेकर आपको 1947 तक ही पढ़ना है इसमें स्पेक्ट्रम में। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरा बुक्स को ले रटना शुरू कर दीजिए, ऐसा आप गलती नहीं करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो 1905 से लेकर 1947 तक का आपको स्पेक्ट्रम में जो है कवर करना है। ठीक है, तो एक और भी बुक्स इसमें आप जोड़ सकते हैं अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो। एक आता है तीसरा हमारा केटीसी पब्लिकेशन का बुक आता है दोस्तों। ठीक है, केटीसी पब्लिकेशन का जो है केटीसी किरण का पब्लिकेशन का बुक आता है इतिहास का, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों में से आप इसको तो ज़रूर लें, मस्ट है, ये हाईली रिकमेंडेड है दोस्तों। स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत, ठीक है, ये आप ज़रूर खरीदें और इसको जो है 1905 से 1947 तक का जो फेज है उसको आप कंप्लीट करें दोस्तों। ठीक है, तो ये तो इतिहास की बात मैंने आपके सामने किया कि इतिहास को जो है कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो चलिए मैं इसको साफ करता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो कि इतिहास का लगभग 30 से 40 प्रश्न रहता है दोस्तों बीपीएससी प्री में। आप देखे होंगे लगभग 20 से 25 प्रश्न तो हर बार दिए जाते हैं, लगभग मॉडर्न से ही ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो आप नोट नहीं किए तो आप नोट कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें दोस्तों। ठीक है, इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम हो गया 1905, या केवीसी नैनो का डॉक्टर रंजीत सर के पुस्तक लिखा हुआ, या केटीसी किरण का एक पब्लिकेशन का बुक आता है। ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यह तो इतिहास हो गया। अब इतिहास के आगे हम लोग चलेंगे बिहार का इतिहास। ठीक है, अब हम बात करेंगे बिहार स्पेशल के लिए, नहीं बिहार का इतिहास। दूसरा जो हमारा जो आपको बुक्स पढ़ना है वह है बिहार का इतिहास। ठीक है, बिहार का इतिहास से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। ठीक है, बिहार का इतिहास, भूगोल, यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं, ये आप गांठ मार लीजिए। अगर आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना है पीटी को तो बिहार का इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो बिहार का इतिहास आप मेनली देखिए तो आपको एंशिएंट में मिलता है दोस्तों, ज़्यादा आपको एंशिएंट में मिल जाता है। ठीक है, तो बिहार का इतिहास के लिए एक बुक आता है विभास पैनोरमा का, विभास पैनोरमा। ठीक है, इसका पब्लिकेशन का बुक्स आता है। ठीक है, आप यहाँ इसमें आपको बीपीएससी का स्पेशल ही बुक है। ठीक है, बीपीएससी का ये आपको पूरा बिहार के ऊपर ये बुक लिखा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा बुक्स है, आप इस बुक्स से जो है तैयारी करें सबसे अच्छा। ऐसे तो आप और भी बुक्स ले सकते हैं, इसमें क्राउन का बिहार का इतिहास आ गया है, नहीं और भी कई सारे बुक्स हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं। कोई एक ही यूज़ करिए। ठीक है, एक ही बुक्स को आप 10 बार पढ़िए, बेटर यही है ना कि 10 बुक्स लेके बैठ जाए और एक एक बार पढ़ें। ठीक है, तो ये हो गया विभास पैनोरमा का बिहार स्पेशल जो है। आपको तैयारी कहाँ से करना है, बिहार विभास पैनोरमा का जो है पुस्तक से आपको जो है इसको कवर करना है बिहार का इतिहास को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अब आते हैं भूगोल के ऊपर। ठीक है, तो भूगोल का तैयारी कैसे आपको करना है। ठीक, तो भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है। भूगोल में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होगा कि भूगोल में जो है एनसीईआरटी का बड़ा मस्ट रोल है दोस्तों। एनसीईआरटी ये 9th से लेकर 12th तक आप एनसीईआरटी को कर लीजिए दोस्तों। और ये भी नहीं करना चाह रहे तो आप तो 10th से लेकर 12th तक करिए, 10th से लेकर 12th तक का करिए। ठीक है, एनसीईआरटी 11th का पुस्तक मस्ट है दोस्तों। ठीक है, 11th का जो पुस्तक है एनसीईआरटी, इसको एकदम पढ़ना आपको है। ठीक है, जो हम भौतिक भूगोल कहते हैं, जिसको हम भौतिक भूगोल एनसीईआरटी। भूगोल के लिए आपको बस एनसीईआरटी ही पढ़ना है, उसके सिवा कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा नॉलेज चाहिए तो आप जो है महेश बर्णवाल की पुस्तक आप ले सकते हैं। ठीक है, महेश बर्णवाल की पुस्तक आपसे पढ़ सकते हैं, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, नहीं तो महेश बर्णवाल पढ़ लीजिए। तो महेश बर्णवाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोटी पुस्तक हो जाती है, लेकिन एनसीईआरटी आपको जो है इतना ही भूगोल पढ़ लेना है, काफ़ी हो जाएगा दोस्तों प्री के लिए। ठीक है,
क्या पढ़ना है, 9 से लेकर 12 तक का पढ़ लीजिए आप, ठीक है, या तो 10 से लेकर 12 तक का। 11th का जो है भौतिक भूगोल, उसको एकदम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये हाईली रिकमेंड रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भूगोल हमारा हो गया, ठीक है। भूगोल में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, दूसरा बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये तो हमारा भूगोल हो गया। अब मैं बात करता हूँ पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जिसको आप कहते हैं, इंडियन पॉलिटी में कौन सा पुस्तक पढ़े। तो इंडियन पॉलिटी में अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है पॉलिटी को, ठीक है, इंडियन पॉलिटी को आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आप जो है एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, या वो भी आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे, तो घटना चक्र का जो है, घटना चक्र का जो है क्वेश्चन बैंक दोस्तों, क्वेश्चन बैंक, घटना चक्र का जितना भी क्वेश्चन बैंक है उसका सारा क्वेश्चन आपको बना लेना है दोस्तों। यहाँ से आपको जो है बस इतना ही करना है पॉलिटी के लिए। घटना चक्र का जो क्वेश्चन बैंक है उसको आप सेट को तैयार कीजिए, आप बनाइए और बनाइए, ठीक है, उसको पूरा क्वेश्चन उसका बना जाइए आप, बस उतना आप कर लेते हैं तो आपको जो है पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इतना आपको करना है बस पॉलिटी के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए जो है घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, आप उसको रिवीजन करिए, बनाइए उसको जितना हो सके, बस उसी से आपको करना है, ज़्यादा नहीं। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमारा साइंस है, ठीक है। अब साइंस के लिए क्या करना है, ये तो पॉलिटी का हो गया। अब मैं बात करूँगा साइंस का। साइंस भी बेहद इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग को मालूम होगा कि विज्ञान जो है वो काफ़ी यहाँ, विज्ञान से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ बनता है दोस्तों साइंस में, ठीक है। तो साइंस से लगभग 20-25 प्रश्न पूछे जाते हैं प्री में, 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं प्री में, ठीक है। तो साइंस के लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ से आप जो है, अगर हम बात करें एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में आप सिर्फ 9th और 10th का एनसीईआरटी को आप कर लीजिए, ठीक है। 9th और 10th की एनसीईआरटी को आप कर लीजिए, ये काफ़ी है। अगर ये आप करना चाहते हैं तो 9th और 10th का एनसीईआरटी ये आपको 2 क्लास का कर लेना है, बहुत ही मस्ट है ये, ठीक है, हाईली रिकमेंड मैं करूँगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो लूसेंट का साइंस का पुस्तक जो है, साइंस का बुक, उसको आप करिए, ठीक, लूसेंट का। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो एक आता है टीएमएच का, टीएमएच पब्लिकेशन का सिलवंत सिंह का, ठीक है, सिलवंत सिंह का पुस्तक है, इसको आप कर लीजिए, ठीक। तो साइंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी जो है 9-10 का उसको कर ले, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक ही करना आपको, ये नहीं तीनों मत नहीं करने लग जाइएगा तो टाइम काफ़ी निकल जाएगा। या तो एनसीईआरटी 9-10 अच्छा से कर लीजिए आप, या तो लूसेंट का साइंस आप पढ़िए, या तो फिर टीएमएच सिलवंत सिंह का, जो आपके पास है, ये तीनों में से आप उसको जा सकते हैं। बाकी तो आपके ऊपर चॉइस, आप जैसे पढ़ें, ठीक है। मैं बस यहाँ रिकमेंड करने आया हूँ, बाकी तो आपका इच्छा, आप जैसे पढ़ें या ना पढ़ें, मेरा क्या जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया साइंस का, ठीक है। ये साइंस का जो है आपको तैयारी कैसे करना है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जल्दी से जल्दी आप ले लें। चलिए अब हम बात करते हैं करेंट का, करेंट अफेयर्स की बात करते हैं हम। करेंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, करेंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। करंट में आपको जो है कोई मैगजीन सही, क्योंकि करंट ऐसा चीज़ है, भले आप इतिहास भूगोल को याद रख सकते हैं, नहीं, वो चीज़ें बरसों से वही आ रही है, अब उसका आपका तैयारी हो सकता है, लेकिन करंट ऐसा एक मुद्दा है जो डे पर डे चेंज होते रहता है दोस्तों, ठीक है। मतलब आपको लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स तो करना ही करना है, ठीक है, एकदम 1 साल का तो हम करना ही करना है। उसके लिए आप एकदम निफिक्र हो जाइए कि हमको 1 साल पढ़ना ही पढ़ना है, 1 साल का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप, मैं रिकमेंड करूँगा परीक्षा मंथन का जो है, ये त्रैमासिक पत्रिका है, परीक्षा मंथन का त्रैमासिक, ठीक है। ये 3 महीना में निकलता है एक बार दोस्तों, तो आप इसको रख सकते हैं, नहीं तो आप प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण से आप पढ़ सकते हैं, या तो फिर परीक्षा मंथन का जो बुक्स है आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्जी से आप जो है, जो आपको इच्छा है, अच्छा लगे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे करंट अफेयर्स
वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रतियोगिता दर्पण नहीं पसंद है, परीक्षा मंथन नहीं पसंद है, आपको एडुटेरिया का करंट अफेयर्स पसंद है, तो आप एडुटेरिया का पढ़िए, वहाँ से भी प्रश्न फंसते हैं। तो आपको जो इच्छा है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको करना तो 1 साल का ही करना है, ठीक है। तो प्रतियोगिता दर्पण जो है ये भी आप कर सकते हैं। परीक्षा मंथन का त्रैमासिक वाला उसको आप कर ले, उसमें अच्छे से उसको रंगे बढ़िया से भरे, उसको अच्छा से मतलब कि एक बुक्स को सुंदर से एकदम उसको रिवीजन करते चले, ठीक है, मंथ बाय मंथ का, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हम बिहार स्पेशल पे बात करेंगे। बिहार स्पेशल ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल में आपको क्या करना है, बिहार का इतिहास तो मैंने बताया कि विभास पैनोरमा का जो पुस्तक है उससे आप कर लें। तो बिहार स्पेशल के लिए आपको करना क्या क्या है, पहले ये सोच लीजिए। सबसे पहले आपको बजट करना है दोस्तों, उसके बाद आर्थिक समीक्षा जो हमारा होता है बिहार का उसको कर लें। ये नेट से आप डाउनलोड कर लें, नेट से पढ़ लें। ये 2 चीज़ तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बजट को, बिहार का बजट को और आर्थिक समीक्षा को, ये 2 चीज़ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो बिहार स्पेशल में आप अगर बुक की बात करें तो वही विभास पैनोरमा की पुस्तक यहाँ पे आपको काम आएगा। विभास पैनोरमा की, ठीक है, पुस्तक की बात करें तो विभास पैनोरमा का जो पुस्तक है उसको आप खरीदें, उससे आप पढ़ें, ठीक है। ये आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका बिहार का इतिहास भी हो जाएगा, बिहार का भूगोल ज्योग्राफी सारा इसमें आ जाएगा। अब बजट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बिहार का, ठीक है। तो ये तो बिहार स्पेशल हो गया, ये हमारा करंट अफेयर्स हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा बारे में। नेक्स्ट जो हमारा है अब है कि न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर, ये कौन सा न्यूज़पेपर हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं बताऊं, आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपको दैनिक जागरण पढ़ना चाहिए, राष्ट्रीय संस्करण का, ठीक है। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण का जो है। और आप अगर इंग्लिश मीडियम का हैं तो आपको द हिंदू पढ़ना चाहिए, ठीक है, द हिंदू वगैरह, ठीक है। उसका एडिटोरियल वगैरह न्यूज़ वगैरह जो है। और इसका नोट्स नहीं बनाना आपको है, ये भूल में मत रहिएगा। आप बीपीएससी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी का, ठीक है, कि नोट्स हमको बनाना है। आपको सिर्फ बीपीएससी के लिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आपको पढ़ना है डेली, ठीक है, बस उतना ही काफ़ी है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर कटिंग वगैरह करके पेपर का नोट्स बनाना, ठीक है, वो आपको नहीं करना है। बस आपको राष्ट्रीय संस्करण का दैनिक जागरण जो है आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप देखिएगा धीरे धीरे जो आपको 1 महीना 2 महीना में जो है ये डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके सोच पर, आपके आंसर राइटिंग पर ये इफेक्ट डालता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो मुद्दा है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हमको कौन सा बुक से करना चाहिए, प्रैक्टिस बुक की हम बात करेंगे, ठीक। तो प्रैक्टिस बुक में आप कौन सा बुक्स को रेफर करेंगे। मार्केट में तो बहुत सारा बुक्स है जो आपको प्रैक्टिस के लिए निकालता है, ठीक है, मार्केट में। तो ये जो है आप सबको हम बता चुके हैं पहले ही कि आपको जो है क्या मैं बताया था इसमें समान, हाँ भूल गया, मतलब सही लिख रहा था, समान घटना चक्र का, समान घटना चक्र का जो पुस्तक है यहाँ से आपको जो है प्रैक्टिस करना है, ठीक है। घटना चक्र का जो बुक्स है, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार वो जो बुक्स है वहाँ से आप इसको जो है रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो घटना चक्र का जो प्रश्न है, क्वेश्चन है समान घटना चक्र का, वहाँ जाइए आप उस बुक्स पे और उसको जो है उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रैक्टिस का। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट, प्रैक्टिस बुक की तो मैं बात कर लिया, न्यूज़पेपर का बात कर लिया। अब बात करूँगा आपको कि पास कौन कराएगा, ठीक है। प्रश्न ये है, पास कौन कराएगा आपको, ठीक है। तो पास करने के लिए आपको अगर आप पूछिएगा कि अगर हमको पास करना है कैसे पास करें, ये पास कौन कराएगा, तो पास आपको कौन कराएगा ये मैं बता दूं कि पास आपको मात्र 3 चीज़ ही कराएगा। पहला तो आपको बिहार से जो स्पेशल हमारा हो गया, बिहार स्पेशल ये हो गया, ठीक है।
पहला हमारा कौन हो गया, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल को आप छोड़ नहीं सकते हैं दोस्तों, बिहार स्पेशल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा हमारा हो जाता है करेंट अफेयर्स। अगर आप पूछे पास कैसे होंगे हम, तो पास कैसे होने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बिहार स्पेशल आपको पढ़ना है, दूसरा जो है आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है दोस्तों। तीसरा हमारा जो है वह है विज्ञान, साइंस। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये 3 जो है ये आपको पास कराएगा। बाकी तो इतिहास, भूगोल, पॉलिटी सबका बराबर होता है दोस्तों, वहाँ पे सब बराबर हो जाता है, ये आप जान लीजिए। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी जो है सब बच्चे रट के आते हैं वहाँ, ये आप मान लीजिए, सब वही पढ़ के आते हैं। अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, हरकर, वैदिक काल, ठीक है, महाजनपद काल, सब वही पढ़ के आते हैं। बौद्ध काल, महावीर काल, सब वही सेम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको जो है वेटेज आपको भीड़ से अलग करता है। बिहार स्पेशल आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ कि आपको जो है 8 घंटा पढ़ना चाहिए, तो 8 घंटा में आपको 5 घंटा जो है इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे देना चाहिए। समझ रहे बात में? बाकी 3 घंटा आप इतिहास, भूगोल पे आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको 5 घंटा यहीं देना होगा, बिहार स्पेशल पे, करंट अफेयर्स पे और विज्ञान पे। ये 3 सब्जेक्ट को आपको 5 घंटा देना होगा। 3 घंटा सिर्फ आपको जो है वो वगैरह इतिहास वगैरह हो गया, भूगोल वगैरह हो गया, नहीं पॉलिटी वगैरह हो गया, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह हो गया, तो वहाँ से आप चीज़ों को दे सकते हैं 3 घंटा, 5 घंटा आपको यहीं देगा। तो यही चीज़ आपको पास कराएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट आप बात करते हैं पास कौन कराएगा, अब बात करेंगे फेल कौन कराएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया पास कौन कराएगा। अब हम बात करेंगे फेल कौन कराएगा आपको। फेल कौन कराएगा, फेल कौन कराएगा आपको। फेल या फिर आप फेल कैसे होंगे, ऐसे आप कर सकते हैं, फेल कैसे हो जाएंगे, होंगे, फेल कैसे होंगे, ठीक है। पास कौन कराएगा मैं बात कर लिया, अब फेल कैसे होंगे इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए फेल होने के लिए सबसे पहले तो पहला जो हमारा है वह है इजी प्रश्नों को नहीं करना। मान लीजिए 3 प्रश्न इजी था, 4 प्रश्न और यही आप गलती करके आ गए, ठीक है। मान लिया जो हमारा आपको मिला, आपको क्वेश्चन जो सीरीज मिला, क्वेश्चन बुकलेट मिला जो आपको, वो आप जो है उसमें से 5 प्रश्न ऐसे थे जो काफ़ी इजी थे, आप उसको क्या किए, गलती कर लिए, तो आपको ये पक्का फेल करा देगा। ये आप गांठ मान लीजिए, ठीक है। समझ रहे बात को ना, कि जो इजी प्रश्न होंगे आप उसको नहीं करके आइएगा, गलत करके आइएगा, तो आप पक्का फेल होइएगा। दूसरा और हमारा नेक्स्ट जो हमारा है वह है रिवीजन। आप रिवीजन नहीं करके जाइएगा तो पक्का फेल होइएगा। नहीं, रिवीजन नहीं किए हैं, मान लीजिए रिवीजन आप नहीं किए तो पक्का फेल आप होइएगा, ठीक। ये आपको फेल कराएगा, ये 2 पॉइंट जो है आपको फेल कराएगा, ठीक है। तीसरी बात है कि जब आप प्रश्न को बनाते हैं, जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, तो मान लीजिए मेरा एक फर्स्ट फ्रंट पे पेज पे 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न या 5 प्रश्न है, तो 5 प्रश्न को हम पहले करके और उसको रंगेंगे, ठीक है। रंगने से पहले एक बार आप चेक कर लेंगे, फिर नेक्स्ट 5 पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे, या 8, 10 जितना भी होता है, फर्स्ट पेज पे 10 रहता है तो 10, फिर नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। तो उसको फिर 10 को के करेंगे। ये नहीं कि एक बार 1 का बी, 2 का सी, डी का 4, 5 का सी, ऐसे करते आपको भर देना। ऐसे में आप जो है गलतियाँ करेंगे, मिस्टेक होगा और आप जो है बाहर हो जाएंगे। जान लीजिए इस चीज़ को, ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया प्रश्नों को, ईजी प्रश्नों को नहीं करके आना, रिवीजन नहीं करना, नहीं गलती करना, एग्जाम हॉल में कुछ बातें को गलती आप कर रहे हैं, ठीक है, सही से आप OMR को नहीं भरे, वहाँ गलती कर लिए तो पक्का फेल होइएगा। अब हम बात करते हैं नोट्स के ऊपर। नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। तो नोट्स क्या चीज़ का बनाना चाहिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। नोट्स आप क्या चीज़ का बनाएंगे प्री के लिए, तो नोट्स आपको सिर्फ करेंट अफेयर्स का बनाना है। करेंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, करेंट अफेयर्स का नोट्स आपको बनाना है। दूसरा बिहार स्पेशल का आपको नोट्स बनाना है, बिहार स्पेशल का, ये आपको जो है बिहार का नोट्स बनाना है और
करेंट का नोट्स बनाना है। और नोट्स भी कैसे बनाना है, नोट्स भी आपको बनाना है, मान लीजिए 100 पेज का कोई पुस्तक है या बुक है, तो हमको कितना पेज में इसको कवर करना होगा। ज़्यादा ज़्यादा आप इसको जो है इसका 10% आपको कवर करना होगा, ठीक है। मतलब 10 पेज काफ़ी है, 1-2 पेज भी आप कर सकते हैं, जितना मतलब कि अगर हम बात करें कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए तो नहीं, एकदम शॉर्टेस्ट नोट बनाना चाहिए, जितना आप कम चीज़ों को आप बना पाएँ, शॉर्टेस्ट एकदम नोट्स बनाना आपको है, ठीक है। करंट का प्लस बिहार का, ये नहीं कि पूरा करंट आप पूरे एकदम ले लिए, सब पढ़ना आपको, एगो भी नहीं छूटे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो एकदम जो है आपको शॉर्टेस्ट नोट्स बनाना आपको है, ठीक है। अब हम बात करेंगे की टू सक्सेस, ठीक है, की टू सक्सेस, की टू सक्सेस, ठीक। सफलता का कुंजी क्या है, नहीं, सफलता का कुंजी क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सफलता का जो कुंजी है वह सिर्फ एक ही है, वह हमारा है रिवीजन। सफलता का एकमात्र कुंजी है दोस्तों रिवीजन। आप रिवीजन करेंगे जितना ज़्यादा आप सफल होइएगा, ठीक है। जितना आप ज़्यादा रिवीजन करके जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में उतना आप सफल होंगे। आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप पक्का फेल होंगे दोस्तों, ये जान लीजिए। तो रिवीजन आप करें और जो मैंने बुक्स बताया हाईली रिकमेंड किया उसको आप तैयारी करें, स्टार्ट करें। और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं जो स्टार्टर है उनके ऊपर लाऊंगा। स्टार्टर लोग या शुरू आप कर रहे हैं तो कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी, हमारा साथ आपको बने रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है दोस्तों, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।